श्रोताओं, कहा जाता है कि इंसान एक ऐसा प्राणी है, अगर उसको अपने साथ कुछ गलत होने का डर ना हो तो वह अपने स्वार्थ के लिए सारी प्रकृति को नष्ट कर सकता है। इसीलिए समय समय पर भगवान इंसान को दुख देकर उसे अपने किए गए पापों को याद करवाता है। श्रोताओं, आज के इस विनाशकारी इंसान के सामने किसी को अच्छी सीख देना भी आपको पाप का भागी बना सकता है। श्रोताओं, इसी पर आधारित एक कहानी आपके सामने पेश है, अंत तक सुनिएगा। किसी समय में चरवाहों के एक गांव में एक विशाल वृक्ष के नीचे एक बिल में विषधर नामक एक लंबा काला सांप रहता था। वृक्ष गांव के एक खेत के कोने में था और वहां पर जो भी जाता विषधर उसे डस लेता और वह व्यक्ति तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। सांप के डर के कारण लोगों ने उधर जाना ही छोड़ दिया। गांव के चरवाहे लड़के जब अपनी गायों को जंगल चराने जाते तो रास्ते में वही खेत पड़ता। चरवाहे लड़के इस बात का बहुत ध्यान रखते थे कि वे सदैव पगडंडी पर चलें और भूलकर भी उस वृक्ष के निकट न जाएं। मगर इतनी सावधानी बरतने पर भी कोई ना कोई उधर चला ही जाता और उस काल का ग्रास बन जाता। एक दिन संध्या के समय गांव में एक सन्यासी आए। वे उसी पगडंडी से गुजर रहे थे जिससे चरवाहे गुजरते थे। संयोगवश चरवाहे लड़के जंगल से वापस लौट रहे थे। इधर सन्यासी किसी शांत स्थल की खोज में थे जहां पर वो बैठकर ईश्वर का ध्यान कर सके। तभी उनकी नजर उसी विशाल वृक्ष पर गई जहां विषधर नामक सर्प रहता था। सन्यासी ने चरवाहे लड़कों से पूछा, लड़कों, यह खेत किसका है? मुझे उस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना है। खेत मालिक नाराज तो नहीं होगा? खेत मालिक कुछ कहेगा तो नहीं बाबा, एक लड़के ने कहा, मगर आप वहां जाना मत। वहां विषधर नामक एक लंबा काला नाग रहता है। वह अत्यधिक क्रोधी है। यदि आप वहां गए तो वह डस लेगा। ओह, यह बात है। चलो, कोई बात नहीं, मैं वहां जाकर ध्यान लगा लूंगा। कहकर सन्यासी उस विशाल वृक्ष की ओर चल दिए। लड़के आपस में बात करने लगे, चलो चलो, यह बाबा अब बचेंगे नहीं। और सभी लड़के अपने अपने घर चले गए। इधर सन्यासी सांप के बिल के पास पहुंचे ही थे कि विषधर नामक वह लंबा काला सांप फुर्ती से बाहर आया और फन उठाकर फुफकारने लगा। सन्यासी ने तेजी से कोई मंत्र पढ़ा और अगले ही पल वो विषधर नामक सर्प सिर झुकाता हुआ चला गया और बेहोश होकर जमीन पर लेट गया। सन्यासी ने कहा, देखो, मैं ईश्वर का ध्यान करूंगा और तुम विघन मत डालना, समझे? और यह कहकर सन्यासी उसी वृक्ष के पास ध्यान में लीन हो गए और सर्प वहीं पड़ा रहा। धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण करते हुए सन्यासी की आंखें बंद हो गई और उनका संबंध दुनिया से टूट गया और सीधे ईश्वर से जाकर जुड़ गया। और कई घंटे बाद
जब सन्यासी की आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि विषधर उसी तरह बेहोश सा जमीन पर पड़ा है। उन्होंने मुस्कुराकर सांप से पूछा, तुम अभी यहीं हो? सांप ने जवाब दिया, जी महाराज। तब सन्यासी ने कहा, तुम सुधर क्यों नहीं जाते? तुम जानते हो कि तुम्हारे जहरीले डस से लोगों की मृत्यु हो जाती है। विषधर बोला, मैं खुद यही चाहता हूं महाराज कि मैं सुधर जाऊं, मगर क्या कहूं, मुझे आदत सी पड़ गई है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसके जाप से तुम्हारा स्वभाव नरम हो जाएगा। सर्प ने कहा कि ठीक है महाराज। फिर सन्यासी ने सांप को एक मंत्र सिखा दिया और कहा, मैं 1 वर्ष पश्चात फिर आऊंगा, इस मंत्र का जाप मत छोड़ना। और यह कहकर सन्यासी वापस चले गए। जब वे वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें वही चरवाहे लड़के मिले। उन्होंने सन्यासी को जीवित देखकर पूछा, महाराज, उस नाग ने आपको कुछ नहीं कहा? चरवाहे लड़के आश्चर्यचकित सन्यासी को तके जा रहे थे। सन्यासी ने कहा, नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, और हां, अब वह एक अच्छा सांप बन गया है। अब वह किसी को नहीं काटेगा और किसी को कुछ नहीं कहेगा। यह कहकर सन्यासी आगे बढ़ गए, मगर चरवाहे लड़के यह सुनकर अचंभित से रह गए। उन्हें विश्वास नहीं आ रहा था कि जो कुछ सन्यासी कह रहे हैं वह सब सच है क्या। मगर सन्यासी को जीवित देखकर उन्हें विश्वास भी करना पड़ा। फिर जल्द ही यह बात सारे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई कि वृक्ष वाला सांप नरम स्वभाव का हो गया है। असल में हुआ यह था कि एक चरवाहा लड़का भूल से वृक्ष वाले सांप के सामने पड़ गया, और वह सांप के इतना नजदीक था कि यदि सांप चाहता तो एक ही झटके में उसे समाप्त कर सकता था। मगर उसने लड़के को कुछ भी नहीं कहा और वापस अपने बिल में चला गया। प्रिय श्रोताओं, यह सब कुछ बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा और इस पर विश्वास किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव वालों ने देखा कि सांप बहुत नरम स्वभाव का होता जा रहा है। धीरे धीरे गांव वाले उसका डर भूल गए। अब वह किसी को भी नहीं काटता था। सांप भी आराम से अपना जीवन यापन करने लगा। अब वह घास, फल, फूल आदि खाकर पेट भरता था। जीवों का भक्षण करना उसने पूरी तरह त्याग दिया था। मगर वक्त को यह शांति मंजूर नहीं थी। जैसे जैसे सांप नरम स्वभाव अपनाता गया, उसकी मुश्किलें बढ़ने लगीं। अब जब भी चरवाहे लड़के जब खेत से गुजरते तो वह विषधर सांप को पत्थर मारे बिना नहीं रहते, मगर वह इस और विशेष ध्यान नहीं देता। कभी कोई पत्थर उड़ता हुआ उसकी पीठ या शरीर के किसी हिस्से से आकर टकराता और वहां से खून बहने लगता। मगर सन्यासी द्वारा दिए गए मंत्र के प्रभाव से उसका हृदय इतना कोमल और सहनशील हो गया था कि वह किसी को कुछ नहीं कहता और ना कभी क्रोधित होता। मगर यह मनुष्य जाति भी ईश्वर ने अजीब चीज बनाई है। यह जिस वस्तु से डरती है
उसका नाम तक लेना पसंद नहीं करती और जिस वस्तु को डराती है उसके प्राण लिए बिना छोड़ती नहीं। इस जाति के सामने यदि कोई शक्तिशाली, ताकतवर और दबंग है तो यह उसके सामने घुटने तक टिका देती है, और यदि इसके सामने कोई अच्छा और नरम स्वभाव बनाना चाहे तो यह उस पर जुल्म करती है और उसे वापस उसी स्वभाव को अपनाने पर मजबूर करती है जिसे वह छोड़ना चाहता है। मगर जो स्वभाव के हठीले और दृढ़ होते हैं वे मरते दम तक वापस नहीं लौटते। और सन्यासी के मंत्र ने उस विषधर सर्प को इतना हठीला और दृढ़ बना दिया था कि उसने अपना स्वभाव हमेशा के लिए नरम बना लिया। एक दिन क्या हुआ कि संध्या के समय चरवाहे लड़के जंगल से लौट रहे थे कि उनकी नज़र उस विषधर नामक सर्प पर पड़ी। उन्होंने विषधर को पत्थर मारने शुरू कर दिए। सांप पिटता रहा मगर कुछ बोला नहीं। तभी एक लड़के ने यह सोचकर कि यह विषधर सांप कुछ कहेगा तो है नहीं, उसकी पूंछ पकड़ ली और हवा में घुमाने लगा। दूसरे लड़के यह देखकर खिलखिला पड़े। साथ ही वे उस लड़के का हौसला भी बढ़ा रहे थे। कुछ देर तक विषधर सांप को घुमाने के बाद लड़के ने विषधर की पूंछ छोड़ दी और विषधर हवा में तैरता हुआ एक पत्थर से जा टकराया और वहीं अधमरा सा हो गया। चरवाहे लड़के हंसते खिलखिलाते वापस लौट गए और इधर विषधर को कुछ होश आया तो वह धीरे धीरे रेंगता हुआ अपने बिल में आ गया और सो गया। उसके बाद किसी ने भी विषधर को बिल से बाहर आते जाते नहीं देखा। 1 वर्ष के पश्चात वही सन्यासी वहां आए। वे विषधर के बिल के पास पहुंचे और विषधर को आवाज लगाई कि विषधर देखो, मैं आया हूं। मगर यह क्या? सन्यासी के कई बार आवाज लगाने पर भी सर्प बाहर नहीं आया। तब सन्यासी ने अपने तपोबल से सर्प की स्थिति जानना चाहा और यह देखते ही वे उदास हो गए कि विषधर अपने बिल में मरत पड़ा है। उन्होंने तपोबल से उसकी मृत्यु का कारण जान लिया। कारण जानते ही वे रोने लगे। वे सोच रहे थे कि आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया था, मगर आज ये मुझसे कैसा पाप हो गया। मैं स्वयं भी नहीं कह सकता कि यह पाप है या पुण्य। श्रोताओं, इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि मनुष्य जो कुछ करता है उसे अवश्य यह मालूम रहता है कि वह पाप कर रहा है या पुण्य, मगर कुछ काम अनजाने में ऐसे भी कर गुजरता है जिसका उसे स्वयं पता नहीं होता कि वह कार्य उसके लिए पुण्य है या पाप का। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका स्वयं को भी ज्ञान नहीं हो। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।